नमस्कार। आज हम देखते हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 एक त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.1 में क्या दे रखा आपके त्रिकोणमिति अनुपात। आपके क्या दे रखा एक समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है आपके कर्ण। नीचे क्या आएगा आपके आधार और फिर क्या आएगा आपके लंब। उस समकोण त्रिभुज में आपकी तीन भुजाएं दे रखी है, तो भुजाओं में आपके तीन भुजाएं दे रखी है, तो यहाँ पर टोटल कितने अनुपात बन सकते हैं आपके 6 अनुपात बनते हैं। लंब बटा में आधार, आधार बटा में लंब, दो ये हुए। लंब बटा में कर्ण और कर्ण बटा में लंब, आधार बटा में कर्ण और कर्ण बटा में आधार। तो इन 6 से अनुपातों को हमें यहाँ क्या दे दिया, यहाँ पर एक स्पेशल नाम दे दिया। और उनको याद करने के लिए आपको एक सिंपल ट्रिक दे रखी है आपके लाल बटा कक्का, एल लाल बटा कक्का। एल का मतलब आएगा आपके लंब, ए का मतलब आएगा आपके आधार और के का मतलब आएगा आपके कर्ण। तो पहला अनुपात आपके आता है लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण के अनुपात को हम किसे दर्शाते हैं, यहां पर साइन थीटा से। आधार बटा कर्ण वाले अनुपात को हम किसे दर्शाते हैं, यहां पर कोस थीटा। ऐसे क्या आएगा आपके लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार वाले अनुपात को हम किसे दर्शाएंगे, यहां पर टेन थीटा से। और यदि इनके अनुपात को हम उल्टा कर दे, आधार बटा में क्या बने आपके लंब, तो आधार बटा लंब को हम शो करते हैं यहाँ पर कोट थीटा से। कर्ण बटा में आधार आएगा आपके सेक थीटा के इक्वल और कर्ण बटा में लंब आएगा आपके कोसेक थीटा। तो आपके 6 अनुपात बनते हैं और 6 अनुपातों को आपको स्पेशल नाम दे दिया है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। और इनको याद करने की एक ट्रिक दे रखी है लाल बटा में कक्का। लंब बटा में कर्ण होगा आपके साइन थीटा, आधार बटा कर्ण आएगा आपके कोस थीटा, लंब बटा आधार आएगा आपके टेन थीटा। और अनुपात को उल्टा करेंगे, आधार बटा में लंब आएगा आपके कोट थीटा, कर्ण बटा में आधार आएगा आपके सेक थीटा, कर्ण बटा लंब आएगा आपके कोसेक थीटा। और आपके फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा यूज आएगा, आपके कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आपके आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने। और साथ में जो एक स्पेशल बात है वो आपको जरूर याद रखनी है। तो जब भी हम यहाँ पर, ये तो समकोण 90 डिग्री आ गया, समकोण आ गया, इसके सामने की भुजा तो क्या है आपके कर्ण। और जब भी हमें अनुपात निकालना है तो क्या तो हम इस वाले न्यून कोण से निकालेंगे या फिर इस कोण से निकालते हैं। यदि हम कोई सा भी यदि न्यून कोण ले तो आपको याद रखना है कि सब कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा आपके लंब होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इनको आप नोट करते जाएं और आप केयरफुली सुने, आराम से। जितना आप सुनोगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं कि आप एक बार कर लिया और आप उसको भूल गए, उसके बाद आपको निकालनी है। वैसे आप संडे तक यदि आप रोज आप अपनी बुक को रीड करते हो तो संडे के दिन आप उन जो हमने 6 दिन में रीड किया है उनको आपको क्या करना है, रिपीट करना है। आप मैथ में जितना रिपीट करोगे उसके बाद ही आपको जितना उतना ही याद रहेगा। और यदि आप सोचो हमने आज पढ़ लिया फिर 1 महीने बाद पढ़ना है तो लगभग आपके सब कुछ साफ हो जाएगा। तो आपको एक कंफर्म करना है कि हर सब्जेक्ट में जितना 6 दिन में हमने पढ़ा है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर संडे के दिन क्या करना है, आपको रिपीट करना है। तो यहाँ पर यदि हम इस कोण को लेकर यदि अनुपात निकालते हैं तो इसके सामने की भुजा क्या आएगी, लंब, और थर्ड वाली भुजा क्या हो जाएगी आपके आधार। और यदि हम ऊपर वाले कोण को लेकर यदि सोल्व करेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी आपके लंब और ये क्या हो जाएगा आपके आधार। तो ये आपको इसी तरह याद रखना है। तो आपके फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात है कीजिए। तो यहाँ पर कोण A से भी निकालना है, कोण C से भी निकालना है। तो ये आपको यहाँ पर ये बात आपको अच्छी तरह याद रखनी है। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, आपके लंब होती है। और ये सभी आपके अनुपातों की आप याद रखने हैं। साइन किसके बराबर आएगा, लंब बटा में कर्ण, कोस आएगा आपके आधार बटा कर्ण, टेन आएगा आपके लंब बटा आधार, कोट आएगा आपके आधार बटा लंब,
सेक आएगा कर्ण बटा में आधार, कोसेक आएगा कर्ण बटा में लंब। तो हम देख रहे हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज दे रखा है। समकोण त्रिभुज में बी समकोण है, बी क्या आएगा आपके समकोण, तो एक को हमने ए मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा आपके सी। आपके ए बी बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा आपके 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर कर्ण निकालना है। ए बी बराबर कितना दे रखा आपके यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर में 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर में क्या आएगा आपके 7 सेंटीमीटर। नॉर्मल यदि डायग्राम में देखें तो ये क्या बनेगी आपके कर्ण, तो कर्ण किसके बराबर आएगा आपके रूट ए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इक्वल टू आधार कितने आएगा आपके 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आएगा 24 गुणा में 24 है 546, ये 2 3 है जो आपको याद रखने, प्लस 7 का स्क्वायर कितना आएगा आपके 49। 546 में 49 जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपके 625 और 625 का वर्गमूल कितना आएगा आपके 25, तो ये कितना आएगा आपके 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या आएगा आपके AC की वैल्यू कितनी आएगी आपके 25 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों भुजाएं मिल गई है तो हमें इन सभी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पर साइन ए का। साइन के लिए हमने क्या बताया था, यहाँ पर आपको याद रखना है लाल बट्टा का। तो फर्स्ट वाला किसका आएगा आपके साइन कोस और फिर क्या आएगा आपके टेन, इधर कोट सेक और कोसेक। तो साइन ए किसके बराबर आएगा आपके लंब बटा में कर्ण। तो आपको बताया था यहाँ कोण क्या ले रखा हमने ए, तो ए के सामने की भुजा क्या होगी आपके लंब। तो आपके कोण ये वाला दे रखा ए के सामने की भुजा क्या आएगी आपके बीसी, तो बीसी तो क्या आएगी आपके लंब और कर्ण क्या आएगा आपके एसी। बीसी की वैल्यू कितनी है आपके 7 और एसी की वैल्यू क्या आएगी आपके 25। तो साइन ए का मान क्या आएगा आपके 7 बटा में 25। ऐसे ही हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ पर कोस ए का। कोस किसके बराबर आएगा आपके आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो ये आपके ए कोण दे रखा ये लंब है, तो आधार कौन सा आएगा आपका ए बी, तो ए बी बटा में कर्ण आएगा आपके सी। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके 24 और एसी की वैल्यू क्या दे रखी है आपके 25, या कि आपके आगे सिंप्लीफाई होता नहीं है तो कोस ए का मान क्या आएगा आपके 24 बटा में 25। ऐसे ही हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पर साइन ए का, साइन सी का। यहाँ पर कौन सा ले रखा आपके सी, साइन किसके बराबर आएगा लंब बटा में कर्ण। यहाँ पर कौन सी है, तो कोण के सामने भुजा लंब होती है, तो लंब कौन सी आएगी आपके ए बी, लंब कौन सी आएगी आपके ए बी और कर्ण कौन सी आएगी आपके एसी। ए बी का मान दे रखा आपके 24 और एसी का मान क्या दे रखा आपके 25, तो साइन सी का मान क्या आएगा आपके 24 बटा में 25। ऐसे ही हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ पर कोस सी का। कोस आएगा आधार बटा में कर्ण, सी के लिए आधार आएगा आपके बीसी, कोण सी के लिए आधार कौन सा आएगा आपके बीसी और कर्ण क्या आएगा आपके एसी। बीसी का मान 7 है और एसी का मान कितना आपके 25, तो कोस सी का मान क्या आएगा आपके 7 बटा में 25। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आपके त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, जिसमें क्यू आपके 90 डिग्री दे रखा है। आपके पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर में कितना दे रखा आपके 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर में कितना दे रखा आपके 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पर क्यू आर का। सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ पर क्यू आर का। 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होती है आपकी कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर आएगा आपके आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आएगा आपके पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर में क्यू आर का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पर सभी का मान रख देंगे। पी आर का मान दे रखा 13, तो 13 का स्क्वायर। क्यू आर का मान हमें निकालना है, तो क्यू आर स्क्वायर आपके ऐसे कैसे, प्लस में क्या दे रखा आपके पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू दे रखा आपके 12, तो 12 का स्क्वायर
क्यू आर का स्क्वायर निकालोगे तो 12 का स्क्वायर भी इधर क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर में कितना आएगा आपके 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये कौन से रूप में, ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, तो इनका एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। 13 और 12 कितने हो जाएंगे आपके 25, गुणा में 13 में से 12 घटा दिया तो 1, 25 को 1 से गुणा किया तो क्या आएगा आपके 25। तो क्यू आर का स्क्वायर कितना आएगा आपके 25। यहां से स्क्वायर उठाएंगे तो उस पर क्या लगेगा आपके वर्गमूल, 25 पर क्या लगेगा आपके वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा आपके 5। तो क्यू आर का मान कितना आएगा आपके 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान कितना आएगा आपके 5 सेंटीमीटर। हमें किसका मान निकालना है यहाँ पर, tan p माइनस है cot r। तो पहले हम किसका मान निकालेंगे यहाँ पर, tan p का। tan p किसके बराबर आएगा आपके लंब बटा में आधार। tan किसके बराबर होता है आपके लंब बटा में आधार। यहाँ कौन क्या देगा आपके p, p के सामने की भुजा क्या होगी आपकी लंब, तो लंब कौन सा आएगा आपके क्यू आर, और आधार, आधार कौन सा आएगा आपके पी क्यू। तो क्यू आर का मान दे रखा आपके 5 और पी आर का मान दे रखा आपके 12 है। तो tan p की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5/12 है। ऐसे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर कोट आर की। यहाँ पर एंगल दे रखा है आर, यहाँ पर एंगल क्या दे रखा आपके आर, और कोट किसके इक्वल आएगा आपके आधार बटा में लंब। कोट किसके इक्वल आएगा आपके आधार बटा में लंब। तो एंगल आर के लिए ये तो आएगा आपके लंब, और आधार क्या आएगा आपके क्यू आर। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके क्यू आर और लंब क्या आएगा आपके पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू आएगी आपके 5 और पी क्यू की वैल्यू क्या देखिए आपके 12 है। हमें किसकी वैल्यू निकालना है यहाँ पर, tan p माइनस में कोट आर। tan p की वैल्यू 5/12 है और कोट आर की वैल्यू भी 5/12 है। ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा आपके 0। तो tan p माइनस कोट आर की वैल्यू क्या आएगी आपके 0। साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए या उसका मान परिकलित कीजिए। यहाँ पर साइन ए दे रखा है, यहाँ पर कोस ए और tan ए दे रखा है, तो हमें ए के रूप में निकालना है। तो हमें यहाँ पर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी सभी में एंगल सेम है तो हमें डायग्राम की जरूरत यहाँ पर नहीं है। और जैसे साइन ए किसके बराबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन दे रखा है। हमें दे रखा है साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए की वैल्यू हमें यहाँ पर रेशियो के रूप में दे रखी है, तो हमें यहाँ पर लंब आधार और कर्ण का मान भी रेशियो के रूप में ही निकालेंगे। हम यहाँ पर लंब आधार और कर्ण का मान किसके रूप में निकालेंगे, यहाँ पर रेशियो के रूप में, अनुपात के रूप में। लंब आधार कर्ण का मान किसके रूप में निकालेंगे हम यहाँ पर, अनुपात के रूप में। साइन ए किसके बराबर आएगा, साइन किसके बराबर होता है आपके लंब बटा में कर्ण। तो यह आएगा आपके लंब बटा में कर्ण। तो आपके यहाँ पर लंब आएगा 3 और कर्ण कितना आएगा आपके 4। आधार आपको नहीं दे रखा है तो सबसे पहले हमें आधार निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला क्या बनता है आपके, √a कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। आधार किसके बराबर आएगा आपके √a कर्ण का स्क्वायर माइनस से लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कर्ण का और लंब का मान रख देंगे। कर्ण का मान दे रखा आपके 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आएगा आपके 16। या एक बार जोड़ करें और एक बार घटा के भी कर सकते हैं। 4 और 3 कितना आएगा आपके 7, और 4 में से 3 घटा दिया तो 1। 7 से कम 7, 7 का वर्गमूल कंप्लीट पूरा नहीं आता है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर √7। तो ए का मान कितना आएगा आपके √7। अब हम किसका मान निकाल लेंगे यहाँ पर, कोस ए का। किसका मान निकालेंगे यहाँ पर, कोस ए। कोस किसके बराबर होता है आपके आधार बटा में कर्ण। कोस किसके बराबर आएगा आपके आधार बटा में कर्ण। तो ए का मान कितना दे रखा आपके √7। ए का मान क्या दे रखा आपके √7 और कर्ण का मान कितना दे रखा आपके 4। तो कोस ए का मान आएगा √7/4। ऐसे हम किसका मान निकाल लेंगे यहाँ पर, tan ए का। tan किसके इक्वल आएगा आपके लंब बटा में आधार। tan किसके बराबर आएगा आपके लंब बटा में आधार। तो लंब तो कितना आएगा आपके 3 और आधार कितना आएगा आपके √7। तो tan ए का मान क्या आएगा आपके 3/4 में √7। ऐसे ही हम कौन सा करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। कि किसके बराबर होगा किसके बराबर नहीं होगा।
केयरफुली देखना है, रिपीट करना है, रिवीजन करोगे तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा आपके 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए और सेक ए। हमें किसका मान निकालना है यहाँ पर, साइन ए एंड सेक ए का। तो यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पर भी एंगल ए है, तो हमें डायग्राम बनाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। यदि हम यहाँ से कोट ए का मान निकालेंगे तो कोट ए किसके बराबर आएगा आपके 8/15 और कोट किसके बराबर होता है आपके आधार बटा लंब। कोट किसके बराबर आएगा आपके आधार बटा में लंब। तो ए का मान तो कितना आ जाएगा आपके 8 और लंब का मान कितना आएगा आपके 15। तो सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पर कर्ण का मान निकालना है और कर्ण का फॉर्मूला क्या आएगा आपके रूट ए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा आपके 8 का स्क्वायर प्लस में लंब कितना आएगा आपके 15, तो 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आएगा आपके 64 और 15 का स्क्वायर कितना आएगा आपके 225। दोनों को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर 5 और 4 9, 6 2 8 और 1 6 2 कितना आएगा आपके 8 और कितना आएगा आपके 2, तो 289 और इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा आपके 17। वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम, भागफल से निकाल लेंगे। तो यदि वर्गमूल कैसे निकालेंगे, कितना देर का 289। पीछे से हमें क्या बनाना है, यहाँ पर जोड़ा बनाना है। तो एक तो 89 का बनेगा, एक 2 का बनेगा। 2 में आपके किसका भाग जाता है, जिसका भाग देते हैं उसको उसी से गुणा करते हैं, 2 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यदि 2 का भाग देंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके 4 और 4 आपके 200 दिखे तो हम फिर किसका भाग देंगे 1 और 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 1 और इस 1 को किससे गुणा करेंगे 1 से। 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा आपका 1। 2 में से 1 उठा देंगे तो कितना आएगा 1 और ऊपर का जोड़ा लिख देंगे यहाँ पर 89। जो हमने इन दोनों को गुणा किया था इन दोनों को हम ऐड करके लिख देंगे 1 और 1 कितना आएगा आपके 2 जोड़ा गैप देके लिखना है। अब 2 क्या आ गया, हमें संख्या लिखनी है। 2 क्या आ गया, यदि हम 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा करेंगे, 2 क्या आगे 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे। हमें देख रहे हैं इसके इक्वल कब आएगा या इसे जस्ट कम कब आता है। यदि हम 2 क्या आगे कितना लिखे 6 तो 6 से गुणा करेंगे, 6 संख्या 36 असल की 3 6 दूनी 12 12 और 3 कितना आएगा 18 6 दूनी 12 12 और 3 कितना आएगा आपके 15। ये से आपके छोटा है तो इसके आगे हम कितना लिखेंगे फिर यहाँ पर 7 7 से गुणा तो कितना आएगा आपके 7 7 49 असल की 4 7 दूनी 14 14 और 4 कितना आएगा आपके 18। तो 7 लिखने पर इसके बराबर आ रहा है आपके 7 लिखने पर इसके आपके इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 7 और 7 से गुणा करेंगे। यहाँ 7 लिखा तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 7 तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो 189 और माइनस किया तो क्या आएगा आपके 0। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा आपके 17। वर्गमूल कितना जाएगा आपके 17। अब हमें किसका मान निकालना है यहाँ पर साइन ए का। इसका मान निकालना है हमें यहाँ पर साइन ए का और साइन किसके बराबर होता है आपके लंब बटा में कर्ण। साइन किसका बराबर आएगा आपके लंब बटा में कर्ण। लंब का मान कितना आएगा आपके 15 और कर्ण का मान कितना आएगा आपके 17। ऐसे में क्या निकालेंगे यहाँ पर कोस ए। कोस का मान होता है आपके आधार बटा में कर्ण। कोस का मान क्या है, सॉरी हमें किसका मान निकालना है यहाँ पर सेक ए का। इसका मान निकालना है हमें यहाँ पर सेक ए का। तो सेक किसके इक्वल आएगा आपके, सेक आएगा आपके कर्ण बटा में आधार। सेक किसके बराबर आएगा आपके कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण का मान तो कितना आएगा आपके 17 और आधार का मान कितना आएगा आपके 8। तो सेक ए का मान कितना आएगा आपके 17 बटा में 8। ऐसे हमें क्या निकालना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां निकालना है। तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होने के लिए आपको वर्गमूल आने चाहिए और कम से कम 20 तक तो पहाड़े आपको याद होनी चाहिए। 20 तक पहाड़े याद होंगे तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है। तो जिसके पहाड़े याद नहीं है तो उसको तो 10th क्लास तक तो कम से कम आपको 20 तक कम से कम 20 तक तो पहाड़े याद रखनी है और 20 तक वर्गमूल आपको याद रखनी है कि कौन सी संख्या का वर्ग कितना आएगा और वर्गमूल कितना आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा मैं यहाँ पर सेक थीटा। सेक थीटा बराबर में 13 बटा में कितना दे रखा आपके 12 और हमें क्या निकालना है यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं।
तो हमें अनुपात निकालने के लिए तीनों भुजाएं चाहिए। सेक किसके बराबर आएगा आपके कर्ण बटा में आधार। तो अनुपात के रूप में कर्ण का मान कितना आएगा आपके 13 और आधार का मान कितना आएगा आपके 12। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, यहां पर लंब का मान निकालेंगे। लंब का मान क्या आएगा आपके रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान आएगा आपके 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 20 में माइनस है तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो 13 में 12 जोड़ दिया तो कितना आएगा आपके 25, और 13 में से 12 घटा दिया तो 1। 25 को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा आपके 25, और 25 का वर्गमूल 5। तो लंब कितना आएगा आपके यहाँ पर 5। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ पर साइन थीटा। साइन किसके बराबर आएगा आपके लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना दे रखा आपके 5, और आधार का मान कर्ण का लंब बटा में कर्ण, कर्ण का मान कितना दे रखा आपके 13। ऐसे हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ पर कोस थीटा का। कोस आएगा आपके आधार बटा में कर्ण। आधार का मान दे रखा आपके 12 और कर्ण का मान क्या दे रखा आपके 13। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर टेन थीटा का मान। टेन थीटा आएगा आपके लंब बटा में आधार। लंब तो कितना आएगा आपके 5 और आधार कितना आएगा आपके 12। फिर हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ पर कोट थीटा। कोट आएगा आपके आधार बटा में लंब। आधार दे रखा आपके 12 और लंब कितना दे रखा आपके 5। सेक थीटा हमें दे रखा है, और क्या बच गया आपका कोसेक। तो कोसेक थीटा किसके बराबर आएगा, कर्ण बटा में लंब। कर्ण बटा में लंब, कर्ण का मान कितना आएगा आपके 13 और लंब का मान कितना आएगा आपके 5। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे, क्वेश्चन 6 में क्या दे दिया आपके, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए कोस बी बराबर है, तो हमें क्या दर्शाना है, कोण ए कोण बी भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हमें क्या देता है यहाँ पर न्यून कोण। कोण आपके अलग अलग है तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये तो क्या आएगा आपके एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज दे रखा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपके 180। यदि एक कोण 90 डिग्री होगा तो बाकी दोनों कोण आपके 90 डिग्री से छोटे होंगे, और जो 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। तो हमें क्या देते हैं, यहाँ पर कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो एक को हमने ए ले लिया, दूसरे को हमने बी, और जो 90 डिग्री है उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर सी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपके त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर में 90 डिग्री। कोण सी आपके 90 डिग्री है, तो कोण सी 90 डिग्री है तो ए और बी क्या होंगे आपके न्यून कोण। तो ये आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर कोण सी बराबर 90 डिग्री, इसलिए कोण ए व कोण बी न्यून कोण है। कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन अप्लाई हो गई। अब हम सेकंड वाली देखते हैं, यहाँ पर कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ पर कोस ए और कोस बी का। कोस होता है आपके लंब आधार बटा में कर्ण। कोस किसके बराबर आएगा आपके आधार बटा में कर्ण। कोण या ए है तो ए के सामने भुजाई आपके लंब होगी, तो आधार कौन सी आएगी आपके ए सी, और कर्ण कौन सी आएगी आपके ए बी। ऐसे ही हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ पर कोस बी का। कोस आधार बटा में कर्ण के बराबर होगा। यहाँ पर कोण बी है तो बी के सामने गुजर लंब एसी, और आधार कौन सा आएगा आपके यहाँ पर बीसी। तो बीसी बटा में क्या आएगा आपके यहाँ पर ए बी। हमें क्या दिया था यहाँ पर, कोस ए बराबर में कोस बी। कोस ए बराबर में कोस ए बी। कोस ए का मान आएगा यहाँ पर ए सी बटा में बी, और कोस बी का मान क्या आएगा यहाँ पर बी सी बटा में ए बी। ए बी से भी कट जाएगा, तो ए सी बराबर में क्या आएगा आपके बी सी। ये क्या हो जाएगी इक्वेशन है फर्स्ट। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा आपके ए सी बराबर में बी सी। ए सी और बी सी बराबर है। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है
तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं आपके समान होते हैं। तो AC और BC किससे हो गई यहाँ पर समान, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से AB और AC और BC क्या होंगी आपके समान होंगी। AC और BC क्या होंगी आपके समान, यदि ये दोनों भुजाएं समान है तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी आपके समान। AC की भुजाएं समान, इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे आपके समान। AC का सम्मुख कोण आएगा आपके कोण B, और BC का सम्मुख कोण कौन सा आएगा यहाँ पर कोण A। तो कोण B किसके बराबर आएगा, कोण A के। समान भुजा के सामने का कोण भी समान होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, और ये हमें प्रूव करना था कि कोण भी और कोण क्या होंगे आपके समान होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोण थीटा बराबर 7/8 हो तो हमें इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले में क्या देखना है, यहाँ पर कोण थीटा बराबर में 7/8 है। तो सबसे पहले में किसका मान चाहिएगा, लंब आधार और कर्ण का। कोण थीटा किसके बराबर होता है आपके आधार बटा में लंब। तो आधार का अनुपात कितना आएगा आपके 7 और लंब का अनुपात कितना आएगा आपके 8। अब हमें किसका अनुपात चाहिएगा, कर्ण का। तो कर्ण का मान निकालने के लिए कर्ण का फॉर्मूला आएगा आपके आधार का इस रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का मान आएगा आपके 7 है तो 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आएगा आपके 49, 7 गुना 7, और 8 का स्क्वायर 8 गुना 8 कितना आएगा आपके 64। दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। 9 और 4 13, असल की 1, 6 4 10 और 1 11। तो कितना आएगा आपके रूट 113। रूट 113 का पूरा पूरा वर्गमूल आपके आता नहीं है। तो कर्ण का मान क्या आएगा आपके रूट 113। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, साइन और कोस दे रखा है। तो सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पर साइन और कोस का। साइन थीटा किसके बराबर आएगा आपके लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा किसके बराबर आएगा आपके लंब बटा में कर्ण। लंब का मान आएगा आपके 8 और कर्ण का मान क्या आएगा आपके रूट 113। ऐसे हम फिर किसका मान निकाल लेंगे, यहाँ पर कोस थीटा का। कोस आएगा आपके आधार बटा में कर्ण। आधार का मान दे रखा है 7 और कर्ण का मान क्या देगा रूट 113। तो हमें साइन का मान भी मिल गया और कोस का मान भी मिल गया। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट वाली की वैल्यू निकालना है। फर्स्ट में दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इनटू में 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे दे रखा आपके 1 प्लस कोस थीटा इनटू में 1 माइनस कोस थीटा। ये दोनों एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगा आपके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इनको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो क्या आएगा आपके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे भी आएगा यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ साइन और कोस की वैल्यू पुटिंग कर देंगे, रख देंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपके 8 बटा में रूट 113। 8 बटा में रूट 113, और इसका क्या आएगा आपके होल स्क्वायर। नीचे आएगा आपके 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर दे रखा है। कोस का मान आएगा 7 बटा में रूट 113, और इसका क्या आएगा आपके होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट आपके हट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 113। नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर आएगा आपके 49, और रूट 113 का किया तो रूट हटेगा तो कितना आएगा 113। अब आपके भिन्न में दे रखी और माइनस में दे रखा तो इनका क्या लेंगे हम यहाँ पर एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे 1, और इसके नीचे भी क्या लगा देंगे 1। ऊपर का एलसीएम अलग आएगा और नीचे का एलसीएम आपके अलग आएगा। यहाँ पर एलसीएम आएगा आपके 113। 113 में 1 का भाग देंगे तो 113 बार जाएगा। 113 को 1 से गुना किया तो 113।
113 में 113 का भाग दिया तो एक बार, एक को 64 से मल्टीप्लाई किया तो 64। ऐसे नीचे भी एलसीएम कितना आएगा आपके 113, 113 में एक का भाग दिया तो 113 बार, एक से गुणा किया तो 113, 113 में 113 का भाग दिया एक बार, एक को 49 से गुणा किया तो 49, 113 से 113 कट जाएगा, 113 में से 64 घटा दिया तो कितना आएगा आपके 49, और 113 में से 49 घटा दिया तो कितना आएगा आपके 64। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके 49/64, कितना आएगा आपके 49/64। ऐसे सेकंड वाला दे रखा मैं यहाँ पर, सेकंड वाला दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, और कोट की वैल्यू क्या दे रखी है आपके 7/8। तो 7/8 का क्या करना है यहाँ पर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके 49, और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा आपके 64। तो ये क्या आएगा यहाँ पर कोट स्क्वायर की वैल्यू आएगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके 49/64। ऐसे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, ऐसे हम किसको सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, हमें इक्वल प्रूफ करना है, दोनों को क्या करना है हमें यहाँ पर इक्वल। सेम जैसे हमने 7 वाला किया था, सेम वैसे ही किसको करना है हमें यहाँ पर 8 वाले क्वेश्चन को करना है। तो 8 में हमें क्या दे रखा है यहाँ पर 3 कोट A = 4, यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे कोट A की, तो कोट A की वैल्यू आएगी आपके 4/3। तो कोट A का रेशियो आ गया 4/3, कोट किसके इक्वल आएगा आपके आधार बटा में लंब, तो आधार का मान आएगा आपके 4, और लंब का मान कितना आएगा आपके 3। तो हम यहाँ पर किसका मान निकालेंगे, कर्ण का। कर्ण किसके बराबर आएगा, रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में कितना आएगा आपके 9। सोलह और 9 को जोड़ दिया तो कितना आएगा आपके √25, और 25 का वर्गमूल क्या आएगा आपके 5। तो कर्ण का मान कितना आ गया आपके 5। हमें यहाँ पर tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए, तो हम यहाँ पर किसका मान निकाल लेंगे, यहाँ पर tan A का। tan A किसके बराबर आएगा आपके लंब बटा में आधार, लंब की वैल्यू दे रखी आपके 3, और आधार की वैल्यू क्या दे रखी आपकी 4। ऐसे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर कोस है, कोस आएगा आपके कर्ण बटा में आधार बटा में क्या आएगा आपके कर्ण। कोस किसके बराबर आएगा आपके आधार बटा में कर्ण। आधार का मान कितना आपके 4, और कर्ण का मान क्या आएगा आपके 5। और ऐसे हम किसका मान निकालेंगे यहाँ पर साइन ए का। साइन आएगा आपके लंब बटा में कर्ण, लंब का मान दे रखा आपके 3, और कर्ण का मान क्या दे रखा आपके 5। ये हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे यहाँ पर LHS को। LHS में दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर A/में 1 प्लस tan स्क्वायर A। यहाँ पर हम tan की वैल्यू पुटिंग कर देंगे, tan का मान रख देंगे, tan का मान दे रखा है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके 9, और 4 का स्क्वायर कर दिया तो 16। नीचे में कितना आएगा 1 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा आपके 1 माइनस 9/, में कितना आएगा आपके 16। आपके भिन्न में दे रखा माइनस में दे रखा, तो इनका क्या लेंगे हम यहाँ पर एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपके यहाँ पर 16। इनका भी क्या लेना है यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम आएगा यहाँ पर 16, 16 में 1 का भाग देंगे 16 बार, 16 को 1 से गुणा कर दिया तो 16, 16 में 16 का भाग दिया तो 1 बार, 1 को 9 से गुणा किया तो 9। यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा आपके 16, 16 में 1 का भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16, 16 में 16 का भाग दिया तो 1 बार, और 1 को 9 से गुणा कर दिया तो 9। 16 से 16 कट जाएंगे, 16 में से 9 उठा दिया तो कितना बचेगा आपके 7, और 16 में 9 जोड़ दिया तो कितना आएगा आपके 25।
तो कितना आएगा आपके 7/25। अब हम किसको सोल्व करेंगे यहाँ पर RHS को। RHS में दे रखा आपके कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर किसका मान रख देंगे, कोस का और साइन का। कोस का मान दे रखा है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का मान दे रखा है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25, माइनस 3 का स्क्वायर किया तो 9 और 5 का स्क्वायर किया तो 25। आपके हर समान है, माइनस है तो 16 में से कितना घटा देंगे 9, तो कितना बचेगा आपके 7 और बटा में कितना आएगा 25। तो आपके LHS और RHS दोनों बराबर है, तो क्या आएगा आपके LHS इज इक्वल टू RHS। अर्थात दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, दोनों समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है यहाँ पर त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर अगर कोण दे रखे तो हमें यहाँ पर त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या बना देंगे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में B आपके क्या दे रखे यहाँ पर समकोण, तो एक शीर्ष हो जाएगा A, तीसरा क्या हो जाएगा आपके C, ये आपके 90 डिग्री है। tan A का मान दे रखा आपके, सोल्व करेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में कोण B बराबर में कितना आएगा आपकी 90 डिग्री, और tan A बराबर में 1/√3। तो यहाँ पर tan A का अनुपात दे रखा है, तो हम यहाँ पर भुजाओं का मान अनुपात के रूप में निकालते हैं। भुजाओं का मान किसके रूप में निकाल लेंगे यहाँ पर अनुपात के रूप में। tan A बराबर 1/√3 है, और tan किसके बराबर होता है आपके लंब बटा में आधार। यहाँ पर कोण A है, तो A के सामने की भुजा आपकी लंब होगी, तो लंब कौन सी आएगी आपके BC, और कोण A के लिए आधार कौन सी आएगी आपकी AB। तो इसका मतलब क्या आएगा आपके BC का अनुपात आएगा आपके 1, BC का अनुपात कितना आएगा आपके 1, और AB का अनुपात क्या आएगा आपके √3। तो AB का मान कितना मान लेते हैं हम यहाँ पर √3। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमने अनुपात के रूप में निकाली है। ऐसे हम किसका अनुपात निकाल लेंगे यहाँ पर AC का। AC क्या दे रखा आपके कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर कर्ण किसके बराबर होता है आपके रूट आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। इसका मतलब क्या आएगा आपके AC इक्वल टू क्या आएगा आपके √BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC की वैल्यू दे रखी है आपकी 1, तो 1 स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आएगा आपके 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट आपके हटेगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा आपके 4, और 4 का वर्गमूल 2। तो AC की वैल्यू कितनी आएगी आपके 2। यहाँ पर हमें क्या चाहिए साइन C कोस A और साइन C, तो इन सभी की वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर साइन A और कोस A की। साइन A की वैल्यू निकालेंगे तो साइन आएगा आपके लंब बटा में कर्ण। A के लिए लंब कौन सा आएगा आपके BC, और कर्ण क्या दे रखा आपके AC। BC का मान दे रखा आपके 1, और AC का मान दे रखा आपके 2। ऐसे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर कोस A की। कोस A आएगा आपके आधार बटा में कर्ण, को एंगल A के लिए आधार आएगा आपके AB, और कर्ण क्या आएगा आपके AC। AB का मान दे रखा है √3, और AC का मान क्या आएगा आपके 2। ऐसे हम निकालेंगे यहाँ पर साइन C, यह आएगा आपके लंब बटा कर्ण। एंगल C के लिए कोण C के लिए लंब कौन सा आएगा आपके AB, लंब कौन सा आएगा आपके AB, और कर्ण क्या आएगा आपके AC। AB का मान दे रखा आपके √3, और AC की वैल्यू 2। ऐसे हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर कोस C की, तो ये भी क्या आएगा आधार बटा में कर्ण। एंगल C के लिए आधार आएगा आपके BC, आधार कौन सा आएगा आपके BC, और कर्ण कौन सा आएगा आपके AC। BC का मान 1 है और कर्ण का मान कितना आ जाएगा आपके 2। ये तो हमने सभी की वैल्यू निकाली है।
अब हम फर्स्ट वाली वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। फर्स्ट वाले में दे रखा आपके साइन ए इंटू में कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, सभी की वैल्यू पुटिंग कर देंगे। साइन ए की वैल्यू दे रखी है आपके 1/2 इंटू कोस सी की वैल्यू दे रखी है 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में ऊपर का नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नंबर नीचे से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों सेम नंबर है। रूट में यदि दोनों सेम नंबर होगी तो रूट हटेगा, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। इनका एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम सेम आएगा, यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर सेम है, हर आपके समान है, ऊपर के नंबर ऐड हो जाएंगे, 3 और 1 4, तो 4/4 और 4 में 4 का भाग दिया तो कितना आएगा आपके 1। तो यहाँ पर साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी की वैल्यू क्या आएगी आपके 1। ऐसे हम सेकंड वाली वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर सेकंड वैल्यू में दे रखा आपके कोस ए इंटू कोस सी माइनस है साइन ए इंटू साइन सी। कोस ए की वैल्यू दे रखी है आपके √3/2 इंटू कोस सी की वैल्यू दे रखी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू दे रखी है आपके 1/2 और साइन सी की वैल्यू दे रखी है आपके √3/2। ऊपर का नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे से होगा। √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। 1 को √3 से किया तो √3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। दोनों नंबर सेम है, एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा आपकी 0। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके 0। ऐसे हमें क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखा है यहाँ पर, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण Q समकोण है, तो हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। तो ये तो क्या बनेगा आपकी एक समकोण त्रिभुज, जिसमें Q क्या आएगा आपके समकोण, और हमें क्या दे रखा है PQ की वैल्यू 5, तो एक P मान लेंगे, दूसरा क्या आएगा आपकी R। PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan P cos P और हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, sin P cos P और tan P की। तो इसके लिए हमें यहाँ पर आधार और कर्ण भी चाहिए, तो हमें इन दोनों का मान निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, त्रिभुज PQR में PQ बराबर में कितना दे रखा आपके 5 सेंटीमीटर और कोण Q कितना दे दिया आपके 90 डिग्री, और दे रखा है PR प्लस QR बराबर में 25। तो सबसे पहले हम यहां से PR की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो PR किसके बराबर आएगा आपकी 25 माइनस QR के। ये क्या होगी इक्वेशन है फर्स्ट, क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन है फर्स्ट। अब हमें यहाँ पर इनकी वैल्यू निकालने के लिए, और तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कुछ दे नहीं रखा है, परंतु हमें क्या दे दिया यहाँ पर समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो उससे हमें दूसरी इक्वेशन बना के हमें यहाँ पर PR और QR का मान निकालना है। यदि आपके ये 1 नंबर अननोन होगा, जिसको हम उसकी वैल्यू नहीं पता है, तब तो हमें वहां पर 1 इक्वेशन दी होती है। और यदि हमें 2 नंबर, यदि 2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है यहाँ पर नॉट डिफाइंड, जो हमें दे नहीं रखे, जो हमें ज्ञात करनी है। यदि 2 की वैल्यू दी होगी तो हमें वहां पर 2 इक्वेशन बनानी होती है। तो 1 इक्वेशन तो हमें दे रखी है, तो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पर एक कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर में क्या आएगा आपकी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आएगा आपके PR,
तो पी आर का स्क्वायर बराबर में आधार क्यू आर का स्क्वायर प्लस में लंब क्या आएगा आपके पी क्यू का स्क्वायर। जब हम कोण कोई सा भी कोण से यदि हम सोल्व नहीं करते हैं तो 90 डिग्री के सामने की क्या होती है कर्ण, नीचे वाली आधार, और जो 90 डिग्री का कोण बनाती है वो क्या होती है आपके लंब। तो यहाँ पर हम सभी का मान रख देंगे। पी आर का मान हमने निकाल रखा है 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर की जगह पर हम क्या रखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर में क्यू आर आपके ऐसे कैसे रखना है, और पी आर का मान कितना दे रखा है आपके 5, तो क्या आएगा आपके 5 का स्क्वायर। इसको हम यहाँ सोल्व कर देंगे। इसको किससे खोल देंगे हम यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई 2ab प्लस में 2 से पद का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये क्या आएगा आपकी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे हमें खोलना है। तो ए मीन्स कितना आएगा 25, तो क्या आएगा आपके 25 का स्क्वायर माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 क्यू आर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 क्यू आर प्लस में आएगा आपके क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर इधर दे रखा आपके क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा आपके 25। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर आपके कट जाएगा, दोनों तरफ दे रखे, दोनों प्लस के दे रखे, इक्वल में सेम वैल्यू आपकी कटती है। हमें क्या निकालना है यहाँ पर क्यू आर, तो 25 के स्क्वायर को हम इधर लेके जाएंगे, 25 का इधर स्क्वायर इधर जाते किसका हो जाएगा आपके माइनस का। 25 का स्क्वायर कितना होता है आपके 625, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर में 25 माइनस में कितना आएगा आपके 625। 25 में से 625 का हटा देंगे तो क्या आएगा माइनस के 600। क्यू आर का मान निकालेंगे तो माइनस 600 में हम किसका भाग दे देंगे यहाँ पर माइनस 50 का। क्यू आर के साथ -50 मल्टीप्लाई में है तो -50 से हम इसको क्या कर देंगे यहाँ पर डिवाइड, माइनस से माइनस कटेगा 10 से 10, 60 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपके 12 बार। तो क्यू आर का मान कितना आएगा आपके 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 से हम क्या दे रखा है यहाँ पर पी आर बराबर इक्वल 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर का मान कितना दे रखा आपके 12, और 25 में से 12 पे हटा देंगे तो कितना आएगा आपके 13, तो पी आर का मान आएगा यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर तीनों उदाहरण के मान मिल गए। अब हम किस वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर साइन पी। साइन किसके बराबर आएगा आपके लंब बटा में कर्ण। यहाँ कोण पी दे रखा है तो पी के सामने की भुजा क्या आएगी आपके लंब, तो लंब क्या आएगा आपके क्यू आर, लंब क्या आएगा आपके क्यू आर बटा में कर्ण, कर्ण आएगा आपके पी आर। क्यू आर का मान दे रखा आपके 12 और पी आर का मान कितना दे रखा आपके 13, तो साइन पी का मान आएगा आपके 12 बटा में 13। ऐसे हम किसका मान निकाल लेंगे यहाँ पर कोस पी का, कोस आएगा आपके आधार बटा में कर्ण, तो P के लिए आधार कौन सा आएगा आपके पी क्यू, और कर्ण क्या दे रखा आपके पी आर। पी क्यू का मान दे रखा है 5 और पी आर का मान 13, तो कोस पी का मान आएगा 5 बटा में 13। ऐसे हम किसका मान निकालेंगे यहाँ पर tan पी का। tan किसके बराबर आएगा यहाँ पर लंब बटा में आधार, लंब आएगा आपकी क्यू आर और आधार क्या आएगा आपके पी क्यू। क्यू आर का मान दे रखा आपके 12 और पी आर का मान कितना है 5, तो tan पी का मान आएगा आपके 12 बटा में 5। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर की पुष्टि और करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है tan 1 का मान सदैव 1 से कम होता है। ये क्या आएगा सत्य है या असत्य है, तो क्या आएगा आपके असत्य। असत्य क्यों आएगा, क्योंकि tan किसके बराबर होता है आपके tan ए या tan थीटा का मान क्या होगा आपके लंब बटा में आधार। यदि आपके लंब कितना हो यहाँ पर 5 हो
और आधार कितना हो सकता है आपके 4, और 5/4 का मान कितना होता है आपके 1 से बड़ा होता है, और tan a का मान यहाँ पर 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो क्या आएगा आपके यहाँ पर असत्य। सेकंड वाला रहता है यहाँ पर कोण a के लिए किसी का मान a के लिए किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है। तो ये क्या आएगा आपके सत्य। सत्य क्यों आएगा, क्योंकि आपके sec क्या दे रखा है आपके sec a, sec किसके बराबर आएगा, कर्ण बटा में आधार, और कर्ण का मान क्या होता है आपके आधार से बड़ा होता है। तो यहाँ पर आपके क्या दे रखा है sec a बराबर में कितना होता है आपके 12/5 है, और 12 क्या दे रखा है यहाँ पर 5 से बड़ा होता है। तो sec a का मान 12/5 से हो सकता है। आगे दे रखा है यहाँ पर cos a कोण a के लिए कोसाइन के लिए प्रयुक्त a के संक्षिप्त रूप है या नहीं है। तो ये क्या आएगा आपके असत्य, क्या आएगा यहाँ पर असत्य। असत्य क्यों है, क्योंकि कोस किसका संक्षिप्त रूप, किसका संक्षिप्त रूप होता है यहाँ पर कोसाइन का, किसका होता है आपके कोसाइन का, और कोसाइन के लिए तो क्या होता है आपके कोसेक, कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है आपके कोसेक। तो ये तो किसका है आपके कोसेक का, और कोस का क्या होता है आपके कोसाइन। ऐसे क्या जाता है यहाँ पर कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है क्या, ये भी क्या आएगा आपके असत्य, क्या आएगा यहाँ पर असत्य, क्योंकि यहाँ पर कोट ए के भुजाओं का अनुपात होता है। कोट ए क्या आएगा यहाँ पर भुजाओं का अनुपात, नहीं कि किन्हीं दो बिंदुओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये क्या आएगा आपके असत्य। फिफ्थ वाले में क्या दे रखा है यहाँ पर थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/5 हो सकता है क्या, तो ये क्या आएगा आपके असत्य। असत्य क्यों आएगा, क्योंकि साइन थीटा किसके बराबर होता है आपके लंब बटा में कर्ण, और कर्ण क्या होता है आपके लंब से बराबर, लंब से बड़ा होता है। परंतु यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या दे रखा आपके, साइन थीटा का मान दे रखा आपके 4/3, तो कर्ण कितना हुआ आपके 3, और 3 क्या होता है यहाँ पर 4 से छोटा होता है। तो ये क्या आएगा आपके असत्य, क्या आएगा आपके असत्य।